हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका शेखर। और फिर से यूएस क्लास में मैं फिर से आ गया यूएस क्लास में। और इसके पहले मैंने आज 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। और वह आपको जो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। और इस बार भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। स्पेशली यहाँ ध्यान देंगे आपको जो है सीबीएसई वाले। और वैसे स्टूडेंट सीबीएसई का जो क्लास 10th में इस बार जो है अपीयर होने जा रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि साइंस के इसमें 3 ब्रांच है। तो स्पेशली आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और फिर आपका जो ना बायोलॉजी है। और हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में आपका चैप्टर्स होगा, ये देखिए ये वाला चैप्टर्स होगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तो क्लियर है आपका। चैप्टर्स यही होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 2 चीज के बारे में पढ़ना है आपको। कार्बन के बारे में पढ़ना है और फिर इसे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। इट मीन्स कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में भी आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा आप लोग को मैं एक लेक्चर क्लास दूंगा कार्बन पे। ये वाला आपका जो है ना सिंबल्स हो गया और ये सिंबल्स हो गया कार्बन का। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, कार्बन जो होता है ना, जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं सभी लिविंग थिंग्स में आपको कार्बन पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स कॉन्टेन्स कार्बन एंड सिंबल्स ऑफ कार्बन इज सी। और इसका जैसे आप लोग पीरियोडिक के टेबल उठा करके देखेंगे तो वहां पे 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2nd नंबर पे हीलियम आता है, 3rd पे आपको लिथियम आता है। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कार्बन आपका 6 नंबर पे आता है। इसकी जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये वाले एक क्लास 9th वालों को मैंने बता दिया था, याद कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इन एन न्यूट्रल एटम दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इसका ये वाला 12 आपका इसका एटॉमिक मास हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने से पहले आपको जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे निकालते हैं तो के एल एम ऐसे करके आप बहुत सारे सेल्स है, नेम ऑफ द सेल्स है, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है। तो इसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वाला हो गया 2 और हो गया आपका 4। और आप लोग हमेशा याद रखेंगे कार्बन आपका नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, के पास जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। के सेल के पास नहीं, के सेल जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को 2 ही को कंटेन कर सकता है। और फिर एल जो होता है ना, यहाँ पे आपको 8 मैक्सिमम कंटेन हो सकता है। बट ये वाला 4 है और इसको बोलेंगे, ये वाला जो सेल हो जाएगा ये कहलाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसके स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर्स होगा, बीच वाला ये वाला आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये वाले सभी क्या हो जाएंगे, इसके जो है ना सेल हो जाएंगे या इसे ऑर्बिट बोलेंगे। ये वाला भी क्या है, इसका सेल है। तो इसका नाम देते हैं के और यहाँ देते हैं एल। एक्चुअली के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको बताया गया था। इसके जो लिए जो नील्स बोर ने बताया था एक्चुअली 2n² फॉर्मूला पे। इस पे जैसे आपको जो ना फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड करना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और फिर आपको जो है ना एल सेल में यानी कि सेकंड आपको जो ना ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको जो ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला ही होता है, याद रखेंगे 2n² होता है। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में फाइंड करने जा रहे हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट यहाँ ध्यान देंगे, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, के में 2 हो जाएगा, एल में 4 हो जाएगा। अब देखिए जितने सारे आपको जो ना मतलब कि एटम्स है, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स के एटम्स है टोटली चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, इनर्ट को अचीव कर ले। यानी कि हम भी आपको इनर्ट जैसे बन जाए। और इनर्ट को कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट जैसे होने के लिए आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे समस्या है कि आपको कार्बन करेगा तो करेगा क्या, तो कार्बन के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले ये देखेंगे इधर, ये वाला जो है ना कार्बन अपने ये वाला क्या करेगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि यानी एटम से लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन से एंड मेक्स पॉजिटिव आयन। जैसे यहाँ पे सी क्या करेगा ना, आपको 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, फिर C4+ हो जाएगा।
और इसको बोलते हैं एक्चुअली हम लोग जो है केटायन बोलते हैं। ये वाला क्या बन जाएगा, इसका केटायन बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। और फिर इसके पास एक और ऑप्शन है कि ये वाला सी को क्या करेगा, 4 को जो है ना आपको गेन कर लेगा, तो इसको बोलते हैं एनायन। इधर देखिए ध्यान देंगे, इधर ये वाला जो है ना एनायन हो गया और ये वाला केटायन हो गया। और जैसे आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग केटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो इसके पास ये दोनों टेंडेंसी होती है, यानी कि ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को चार दे भी सकता है और चार आपको ले भी सकता है। इसके बाद दोनों सा ऑप्शन होता है। तो कार्बन क्या करते हैं एक्चुअली जो है ना कहीं पे भी, तो हम लोग थोड़ा सा आपको आकर के बॉन्डिंग पे चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा बॉन्ड पे भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये आप लोग को समझ में आ ही गई होगी कि कार्बन का मतलब कि ये वाला इसके पास दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। कार्बन के पास कार्बन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स को आपको गेन भी कर सकता है। और जो कोई भी एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो लॉस करने के बाद उसके पास एक चार्ज हो जाता है, उस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो नोन एज केटायन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो नोन एज एनायन। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, शेयरिंग। और कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसके एटम्स के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या आपको इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो आपको बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी होता है सहसंयोजक आबंध करके इसका हिंदी भी होता है। कोवैलेंट में क्या होता है ना, शेयरिंग होता है। शेयरिंग तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि 2 आप देंगे तो 2 हम देंगे, 3 आप देंगे तो 3 हम देंगे, ऐसे करके मतलब कि इक्वल जो होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं, दैट म्यूचुअल शेयरिंग होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे आपको जो ना फॉर्मेशन होगा तो वो होगा आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो वहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, मैं आप लोगों को क्लियरफाई कर देना चाहता हूं। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे आपको बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। और जहां पे शेयरिंग होता है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन जो होता है ना, ये वाला आपको कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ना हम लोग थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली होते हैं, इसके जो ना 3 टाइप्स हो गए, याद रखेंगे। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, और एक होता है आपका डबल बॉन्ड। ये वाला हो गया डबल बॉन्ड, और इधर हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला ध्यान देंगे, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ये वाला काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इसको अच्छा से नहीं समझेंगे तो फिर समझ में आने वाली नहीं है। और दूसरा चीज है कि मैं बीच में ही बोल दे रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, एकदम सब्सक्राइब करेंगे, और आपको इससे बहुत अधिक जो है ना आपको फायदा मिलने वाला है। जो सीबीएसई इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मिलेगा, और प्लस जो इस मतलब नेक्स्ट ईयर भी जाने वाले हैं, अगर उनको भी मेरा वीडियो दिखाई दे दिया तो आप भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और आपके लिए भी काफी फायदेमंद है। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, मेनली बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोग को मैंने बता ही दिया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ना, कि आपको मतलब ट्रांसफरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे आपको शेयरिंग होता है। जहां पे शेयरिंग होता है वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ध्यान रखेंगे ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड, सेकंड इज डबल बॉन्ड, एंड थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को कैसे इसको जो है इंडिकेट करते हैं, तो ये वाला हो गया सिंगल बॉन्ड। दिखाई दे रहा है ना, एक ही बॉन्ड, इसको ये वाला जो लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगल है इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे आपको जो है 2 लाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 लाइन्स है, यानी कि लाइन्स आपको 2 है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, डबल बोल देंगे। बाकी ये लाइन से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वाला हो गया डबल बॉन्ड, और ये वाला हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान देंगे। तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, तो जब कहीं पे भी आपको शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। और थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि आपको जो ना कोई एग्जाम्पल्स लेकर के हम देखते हैं कि वहां पे उसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे Cl2 है, Cl2 में देखते हैं कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं Cl2 पे। ये तो पता है कि Cl क्या होता है, Cl आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक गैस होता है, और क्लोरीन भी आपको नॉन मेटल से, कार्बन भी नॉन मेटल्स में आता है और क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल्स में आता है। एक्चुअली मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बता दूं कि इसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है।
अब यहाँ पे 17 इसका जो है एक्चुअली 17 इसका हो गया टोटल, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 17 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालने जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम बता रहे हैं, फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि आपको जो है एक्चुअली इसको अब इनर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर के 7 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी आपको इनर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोई आपसे पूछता है कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बाकी आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते ही होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर एनीवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, तो द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फाउंड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करे किसी भी आपको एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे ये वाला मान लीजिए कि आपको जो है ये वाला आपको किसी एटम्स का ये वाला न्यूक्लियस हो गया, इसका के सेल हो गया, एल सेल हो गया और एम सेल हो गया। अब कोई पूछेगा इसमें वैलेंस सेल कौन सा है, तो वैलेंस सेल भी होता है, ये वाला जो आउटर सेल जो होता है ना उसको लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं। और इसमें जितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, तो आपको इनर्ट होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब आप जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हम वैलेंसी आपको इसका वैलेंसी निकालने जा रहे हैं, वैलेंसी निकालेंगे क्लोरीन्स का। एक और रूल्स इस पे काम करता है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स की आप वैलेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको 8 से क्या करना होता है, उसको माइनस कर देना होता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा ना 7 हो जाए, तो इसका हो जाएगा 8 माइनस आपको 7 हो गया, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। तो ये वैलेंसी भी क्लियर हो गया। बट हम लोग को यहाँ जानना है कि इसका जो ना बॉन्डिंग कैसे होगा क्लोरीन का। तो यहाँ पे एक Cl बना दिए और यहाँ पे आपको जो ना फिर इसका हो गया Cl हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, न कि वैलेंसी का। तो सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए क्लोरीन का, अभी मैंने आपको बताया K हो गया, L हो गया, M हो गया, यानी कि 2 8 और क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 7 हो गया। अब क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, चलिए डॉट से ही कर देते हैं। 2 हो गया, 2 4 हो गया, और फिर इधर 6 हो गया, और इधर क्या हो गया 7 हो गया। यानी कि यहाँ पे 7 डॉट मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने 7 डॉट्स को मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये डॉट्स आपको रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। और फिर सेम काम ये इधर कर देंगे, आपको जो ना 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, और 2 आपको 7 हो गया। अब देखते हैं कि कैसे जो ना मतलब एक दूसरे से कंबाइन होंगे, इनके बीच में जैसे ये क्लोज आएंगे तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, और उसी फोर्स को एक्चुअली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्डिंग मैंने बता दिया आप लोग को, शेयरिंग होगा तो वहां पे शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। बट यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि कौन सा बॉन्ड होगा। यहाँ पे Cl2 के बीच में, Cl और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड काम करेगा, सिंगल बॉन्ड काम करेगा कि डबल बॉन्ड करेगा कि ट्रिपल बॉन्ड करेगा, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, तो इससे क्या होगा ना 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको ले लिया। अब बताइए, अब आपको ये बताइए कि शेयरिंग हो गया, जी नहीं अभी शेयरिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको क्लोरीन ने, ये वाला क्लोरीन 7 जो था वह इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपने आप को फुलफिल कर लिया, ऑक्टेट रूल को पूरा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लिया, मतलब इनर्ट हो गया। बट ये वाला क्या करेगा, जैसे ही देगा तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से 1 आपको इससे लेकर के ये भी अपने आप को इनर्ट बना लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, यहाँ पे आपको शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 1 की शेयरिंग हो रही है। ये दे रहा है और फिर आपको एक सबसे पहले एक इससे एक ले रहा है, और फिर आपको जो है ये वाला एक इसको दे रहा है, मतलब एक का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा ये समझना है कि शेयरिंग कितना का हो रहा है, तो एक का हो रहा है। अगर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये वाला हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत, यानी कि कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको एकदम क्लियर याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स का अगर शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा,
अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपको जरा 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग वाला मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे इधर। ए वाला हो गया O2, तो ए वाला क्या हो गया आपको ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है याद रखेंगे 6 होता है, बोलना नहीं है एटॉमिक नंबर आप लोगों को। तो इसका सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, आप लोग को बोलना नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी के में कितना हो गया 2 हो गया और एल में कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका यहाँ ओ लिख दिया, यहाँ पे ओ लिख दिया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका ऑक्सीजन का, तो 6 हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है एल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। इसको और पास में लाके कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 2 हो गया, 2 4 हो गया और 2 6 हो गया। अब क्या होगा बॉन्डिंग कैसे होगा, तो ए वाला जो है ना इससे 2 शेयरिंग हो गया और फिर इधर से ए वाला तो आपका शेयरिंग हो गया। अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग कितना का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है सर इधर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे बनेगा क्या O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, और बाकी इसके बारे में फिर से मैं आप लोग को समझाने के लिए आऊंगा, और ऐसे करके एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है उसको मैंने स्टार्ट किया हूँ, और एक्चुअली आप लोगों को जो ना कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, और कार्बन के इतने मतलब सबसे 60 लाख मोर देन 60 लाख ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन एक यूनिक आपको जो है एलिमेंट्स है, मैं इसको यूनिक मानता हूँ, और केमिस्ट्री भी यूनिक मानती है, क्योंकि इसके बाद दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है अपने आप को इनर्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली जो है ना फिर उसके बाद में आपको